बहुत समय पहले की बात है, जब इस सृष्टि में संतुलन पूरी तरह से बना हुआ था। देवता अपने कर्तव्यों में लगे थे, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे और धरती पर शांति का वातावरण था। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देगी। यह घटना थी भगवान शिव के तीसरे नेत्र के खुलने की। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर शांत था और चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि समय भी जैसे ठहर गया था। देवता जानते थे कि जब शिव ध्यान में होते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब करना बहुत खतरनाक हो सकता है। उसी समय एक असुर बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था। उसका नाम था तारकासुर। उसने कठोर तपस्या करके वरदान पा लिया था कि उसे केवल शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। देवता डर गए क्योंकि शिव तो तपस्या में लीन थे और उनका कोई पुत्र नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो असुरों का राज हो जाता। देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को बुलाया, जो अपने पुष्प बाणों से किसी के भी मन में प्रेम जगा सकते थे। कामदेव को यह कार्य सौंपा गया कि वे शिव की तपस्या को भंग करें, ताकि शिव पार्वती की ओर आकर्षित हों और उनका विवाह हो सके। उसी समय माता पार्वती भी भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। वह दिन रात शिव का ध्यान करती थीं, बिना किसी शिकायत के, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ। कामदेव कैलाश पहुंचे। चारों ओर शांति थी, हवा भी धीरे धीरे चल रही थी। उन्होंने अपना पुष्प बाण उठाया और शिव की ओर निशाना साधा। जैसे ही बाण चला, वातावरण में हल्की सी हलचल हुई। अचानक भगवान शिव की ध्यान अवस्था भंग हो गई। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उनके चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई देने लगी। उस क्षण उनके माथे के बीच में स्थित तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही वह नेत्र खुला, उससे निकलने वाली अग्नि इतनी प्रचंड थी कि पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। पहाड़ कांपने लगे, नदियां उफान मारने लगीं और आकाश में बिजली चमकने लगी। उस अग्नि की ज्वाला सीधी कामदेव की ओर गई। एक ही पल में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। वह दृश्य इतना भयानक और शक्तिशाली था कि सभी देवता डर से कांप उठे। कामदेव की पत्नी रति यह देखकर दुख से भर गई। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनके पति को वापस जीवन दिया जाए। उनका दुख और प्रेम देखकर शिव का हृदय पिघल गया। भगवान शिव ने रति को आशीर्वाद दिया कि कामदेव अब अदृश्य रूप में जीवित रहेंगे। वह शरीर के बिना भी संसार में प्रेम फैलाते रहेंगे। इस प्रकार कामदेव को नया जीवन मिला, लेकिन एक अलग रूप में। इस घटना के बाद भगवान शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया। उन्होंने पार्वती की तपस्या, समर्पण और प्रेम को समझा। धीरे धीरे उनका हृदय पार्वती के प्रति आकर्षित हुआ और अंततः शिव और पार्वती का विवाह हुआ। शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होकर तारकासुर का वध किया और संसार में फिर से संतुलन स्थापित किया। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, यह सत्य, ज्ञान और विनाश के माध्यम से नए निर्माण का प्रतीक है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, जो बुराई को समाप्त करके एक नई शुरुआत करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम, धैर्य और भक्ति अंत में जरूर फल देती है। और भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि कभी कभी विनाश भी जरूरी होता है, ताकि एक बेहतर दुनिया का निर्माण हो सके।